नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें पंचायत चुनाव ड्यूटी में मृत कर्मियों के आश्रितों के हित में यूपी सरकार का बड़ा कदम, सभी को नौकरी और मुआवजा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले शिक्षक व अन्य कार्मिकों की वास्तविक संख्या को लेकर खींचतान मची थी। इसी बीच योगी सरकार ने उस दिशा में राहत भरा कदम उठाया है, जिससे किसी मृत कर्मी के परिजन नौकरी और मुआवजे से वंचित न रह पाए। राहत का दायरा सीमित कर रही राज्य निर्वाचन आयोग की पुरानी गाइडलाइन को बदलने के लिए आयोग के साथ सरकार की कवायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुरू हो चुकी है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा कि हर एक मृत्यु दुखद है और राज्य सरकार की संवेदनाएं प्रत्येक कर्मचारी व उसके परिजन के प्रति है। चुनाव ड्यूटी के करने वाले जिन शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रोजगार सेवकों, पुलिस कर्मियों चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत प्रत्येक कार्मिक या जो उस दौरान कोरोना से संक्रमित हुआ और बाद में मृत्यु हो गई, उन सभी के आश्रितों को मदद मिलनी चाहिए। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र ने किया राज्यों को अलर्ट, इन राज्यों में महामारी घोषित। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान अब ब्लैक फंगस चिंता का कारण बन गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। वहीं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली में भी इसके मरीजों के इलाज के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इससे कोरोना मरीजों की मौत की संख्या भी बढ़ रही है। हमारे सामने एक नई चुनौती है। कई राज्यों के कोरोना मरीजों में म्यूकर माइकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन सामने आया है। यह खास तौर से उन मरीजों में दिखाई दे रहा है जिन्हें स्टेरॉइड थेरेपी दी गई है और जिनका शुगर लेवल अनियंत्रित है। इनकम टैक्स ने टैक्स पेयर को दी बड़ी राहत, 2 महीना बढ़ाई रिटर्न फाइल करने की मियाद। बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को आयकर दाताओं के लिए काफी राहत भरी खबर का ऐलान किया। सरकार ने वित्त वर्ष 2020 और 21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को नवंबर 30 तक के लिए विस्तारित कर दिया है। सीबीडीटी की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि महामारी की विकट स्थिति को देखते हुए टैक्स पेयर्स के लिए कुछ टैक्स अनुपालन की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार पड़ी धीमी, पिछले 7 दिनों में दिखी बड़ी गिरावट। बता दें कि देश में भयानक रूप ले चुकी कोरोना महामारी के बीच जारी वैक्सीनेशन की रफ्तार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 7 दिनों में देश में टीकाकरण की रफ्तार में खासी कमी देखने को मिली है। ये गिरावट गुरुवार को सबसे अधिक देखी गई। वहीं देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक दिन पहले सिर्फ 11,66,000 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है। ये आंकड़ा तब और चिंताओं को बढ़ा देते हैं जब एक्सपर्ट तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। दूसरी लहर में 14 मार्च के बाद एक दिन में वैक्सीनेशन का सबसे निचला स्तर है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में टीकाकरण की रफ्तार में पिछले 1 महीने में 50% की गिरावट आई है। दुनिया में वैक्सीन निर्माण का केंद्र होने के बावजूद भारत अपनी कुल आबादी के 3% से भी कम को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर पाया है। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें कोरोना से जान गंवाने वाले रोडवेज कर्मियों के परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपए। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते मृत रोडवेज कर्मियों के स्वजनों को भी 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। सरकार की कोरोना वॉरियर्स श्रेणी के तहत कोरोना संक्रमण के शिकार समस्त रोडवेज कर्मियों का उपचार भी सरकार वहन करेगी। रोडवेज प्रबंधक निदेशक डॉक्टर आशीष चौहान ने इस बारे में सभी मंडल व डिपो प्रबंधकों को कोरोना से मृत कर्मियों की सूची बनाने, उनके स्वजनों से आग्रह पत्र लेने एवं उनके जिलाधिकारी से सत्यापित कराकर रोडवेज मुख्यालय भेजने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।
पंजाब नेशनल बैंक खाता धारकों को बड़ी राहत, बैंक ने घटाए सर्विस चार्ज, अब घर बैठे मंगवाए बैंक से कैश। बता दें कि अगर आपका बैंक खाता देश के दूसरे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में है तो बैंक ने एक बड़ी राहत दी है। बैंक ने खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर दी है। बैंक ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपनी सर्विस चार्जेस में बदलाव किया है। बैंक ने डोर स्टेप सर्विस चार्ज में कटौती कर ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। इस राहत के साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के बीच अब खाता धारक घर पर ही बैंकिंग संबंधी कामों को निपटा सकेंगे। बैंक ने डोर स्टेप सर्विस चार्ज को कम करने का फैसला किया है ताकि खाता धारक आसानी से इस सेवा का लाभ उठा सके और उन्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत न पड़े। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, पहले कुंभ अब 4 धाम, कहा बार बार शर्मिंदा क्यों कर रही है सरकार। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच उत्तराखंड में 4 धाम में होने वाले आयोजनों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान कुंभ मेला और 4 धाम यात्रा जैसे भीड़ वाले धार्मिक आयोजनों को करवाने और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने में असफल रहने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की पीठ ने कहा है कि इन धार्मिक आयोजनों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का घोर उल्लंघन होने के चलते राज्य को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया, पहले हमने कुंभ मेला में गलती की, उसके बाद 4 धाम यात्रा में कर रहे हैं, हम बार बार क्यों खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आए जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जैसे स्थलों पर बड़ी संख्या में पुजारी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते नजर आ रहे हैं। यूपी में नए शैक्षणिक सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य के सभी स्कूलों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए आदेश जारी किए हैं। यूपी सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक यूपी में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों से फीस में बढ़ोतरी बताकर किसी प्रकार की अधिक फीस वसूली नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। स्कूल भौतिक रूप से बंद है लेकिन ऑनलाइन पठन पाठन का कार्य जारी है। इन सभी परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय किया है जिससे कि आम जनमानस पर अतिरिक्त भार न पड़े, साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मियों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी सरकार के खिलाफ फोड़ा ट्विटर बम, कहा कभी नहीं ली नाकामी की जिम्मेदारी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार की नैतिक जिम्मेदारियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने गिरती अर्थव्यवस्था, एलएसी पर चीनी घुसपैठ और कोरोना वायरस की दूसरी महामारी को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर बोलना बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को की अपने ट्वीट में लिखा कि 2016 के बाद से अब तक किसी ने भी देश की गिरती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ली, न ही किसी ने 1993 में एलएसी को लेकर हुए समझौते का उल्लंघन होने से रोकने, भारतीय क्षेत्र की जमीन को चीन द्वारा घेरे जाने से रोक पाने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी ली है। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा, न ही किसी ने कोरोना के दूसरे वेरिएंट से निपटने के लिए बचाव की योजना न तैयार कर पाने की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी कई मौकों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी उनके कई ट्वीट सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन चुके हैं। अपने पिछले ट्वीट में बीजेपी सांसद ने पीएमओ पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह पीएमओ ऑफिसर ट्विटर पर मुझ पर निशाना साधने के लिए आईटी सेल द्वारा कंप्यूटर जनरेटेड ट्वीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैड हैक्स के नाम पर वो गंदे ट्वीट के जरिए मुझ पर हमला कर रहे हैं। जैसा व्यवहार वो लोग मेरे साथ करेंगे वैसा मैं उनके साथ करूंगा। उड़ीसा सरकार का बड़ा फैसला, आशा कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 10,000 रुपये। बता दें कि उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने आज स्वास्थ्य सहाय के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी आशा को 10,000 रुपये की एक मुश्त सहायता देने की घोषणा की है। ये सहायता प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए उनकी कार्यात्मक दक्षता में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा के लिए दी जा रही है।
ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर एक्शन में केजरीवाल सरकार, लिए 3 बड़े फैसले। बता दें कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि राजधानी दिल्ली के सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। मौजूदा वक्त में वहां पर ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। साथ ही ब्लैक फंगस से जुड़े कई अहम फैसले लिए। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। हमें इस बीमारी को बढ़ने से भी रोकना है और जिनको ये बीमारी हो रही है उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज देना है। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए LNJP, GTP और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रबंध होगा। और तीसरा, बीमारी से बचाव के उपायों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना। अब के साथ मिलेगा 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर, जानिए कि कैसे मिल सकता है आपको। बता दें कि LPG गैस सिलेंडर आज के समय में एक बड़ी जरूरत है, इसलिए गैस सिलेंडर पर तेल कंपनियां अब कई तरह की कई सुविधाएं देने लगी है। ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए इंडेन ने कुछ खास सुविधाएं पेश की है। इनमें 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर यानी बड़ा वाला गैस सिलेंडर के साथ 5 किलो वाला छोटा गैस सिलेंडर दिया जाना शामिल है। अक्सर घर में अधिक गैस सिलेंडर के इस्तेमाल के चलते वो समय से पहले खत्म हो जाता है। ऐसे में 5 किलो वाला गैस सिलेंडर आपके काम आ सकता है। इंडेन ने अब एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर भी पेश किया। इस सिलेंडर की खासियत यह है कि इसमें हाई क्वालिटी वाली LPG होगी। सोने और चांदी की ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने के दाम 153 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,521 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 224 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 72,156 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आज के मौसम समाचार की बात की जाए तो चक्रवाती तूफान टाकते का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। भयंकर चक्रवाती तूफान टाकते के कारण पश्चिमी विक्षोभ बनने से इन स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम, मेघालय, गंगीय पश्चिम बंगाल, केरल, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।